The home side are in action tonight. There's plenty around the ground, dished out in orange shirts as the Gujarat Giants try and get their first win on the board. And the first game... एस्ले गार्डनर की शानदार ऑन-राउंड परफॉर्मेंस के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स की कप्तान एस्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से क्रीज पर आई किरण नवगिरे और विंद्रा दिनेश। नवगिरे ने पहला चौका लगाकर टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में ही किरण नवगिरे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। तीसरे ओवर में गुजरात को दूसरी बड़ी सफलता मिली। कप्तान एस्ले गार्डनर ने चौथी गेंद पर विंद्रा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। विंद्रा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद उमा चेत्री और कप्तान दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 6 ओवर तक स्कोर को 2 विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया। हालांकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूपी वॉरियर्स को तीसरा झटका लगा। उमा चेत्री डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की ओर से प्रिया ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ताहिलिया मैकग्रा को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ग्रेस हैरिस को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर तक यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 78 रन बनाए थे। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्वेता सहरावत ने 16 रनों का योगदान दिया। एस्ले गार्डनर की गेंदबाजी पर 16 रन बने अंतिम ओवर में, जिसमें एक आसान कैच भी छोड़ा गया। यूपी वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बेथमुनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लेस्टोन ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर गुजरात संकट में थी और दूसरे छोर से लॉरा वोल्वार्ट ने उनका साथ दिया। इसके बाद कप्तान एस्ले गार्डनर मैदान पर उतरी। 5वें ओवर में गार्डनर ने 2 छक्के और वोल्वार्ट ने 1 छक्का जड़कर स्कोर को 20 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात ने 2 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। लॉरा वोल्वार्ट 22 रन बनाकर आउट हो गईं। बैक टू बैक छक्के लगाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद गार्डनर ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 10 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। हरलीन दोल और डिएंड्रा डॉटिन ने संभलकर बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अब जीत के लिए 60 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर 27 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया। हरलीन देओल ने 34 रन, जबकि डिएंड्रा डॉटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए। ग्रेस हैरिस और ताहिलिया मैकग्रा को 1 विकेट मिला। गुजरात जायंट्स ने इस जीत के साथ WPL 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि यूपी वॉरियर्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एस्ले गार्डनर को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 52 रन की शानदार पारी और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द मैच चुना गया। WPL की ऐसी ही ताबड़तोड़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एस्ले गार्डनर की शानदार ऑन-राउंड परफॉर्मेंस के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स की कप्तान एस्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से क्रीज पर आई किरण नवगिरे और विंद्रा दिनेश। नवगिरे ने पहला चौका लगाकर टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में ही किरण नवगिरे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। तीसरे ओवर में गुजरात को दूसरी बड़ी सफलता मिली। कप्तान एस्ले गार्डनर ने चौथी गेंद पर विंद्रा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। विंद्रा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद उमा चेत्री और कप्तान दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 6 ओवर तक स्कोर को 2 विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया। हालांकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूपी वॉरियर्स को तीसरा झटका लगा। उमा चेत्री डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 24 रन बना
बनाकर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की ओर से प्रिया ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ताहिलिया मैकग्रा को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ग्रेस हैरिस को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर तक यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 78 रन बनाए थे। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्वेता सहरावत ने 16 रनों का योगदान दिया। एस्ले गार्डनर की गेंदबाजी पर 16 रन बने अंतिम ओवर में, जिसमें एक आसान कैच भी छोड़ा गया। यूपी वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बेथ मूनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लेस्टोन ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर गुजरात संकट में थी और दूसरे छोर से लॉरा वोल्वार्ट ने उनका साथ दिया। इसके बाद कप्तान एस्ले गार्डनर मैदान पर उतरी। 5वें ओवर में गार्डनर ने 2 छक्के और वोल्वार्ट ने 1 छक्का जड़कर स्कोर को 20 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात ने 2 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। लॉरा वोल्वार्ट 22 रन बनाकर आउट हो गईं। बैक टू बैक छक्के लगाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद गार्डनर ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 10 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। हरलीन दोल और डिएंड्रा डॉटिन ने संभलकर बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अब जीत के लिए 60 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर 27 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया। हरलीन देओल ने 34 रन, जबकि डिएंड्रा डॉटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए। ग्रेस हैरिस और ताहिलिया मैकग्रा को 1 विकेट मिला। गुजरात जायंट्स ने इस जीत के साथ WPL 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि यूपी वॉरियर्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एस्ले गार्डनर को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 52 रन की शानदार पारी और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द मैच चुना गया। WPL की ऐसी ही ताबड़तोड़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एस्ले गार्डनर की शानदार ऑनराउंड परफॉर्मेंस के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स की कप्तान एस्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से क्रीज पर आई किरण नवगिरे और विंद्रा दिनेश। नवगिरे ने पहला चौका लगाकर टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में ही किरण नवगिरे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। तीसरे ओवर में गुजरात को दूसरी बड़ी सफलता मिली। कप्तान एस्ले गार्डनर ने चौथी गेंद पर विंद्रा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। विंद्रा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद उमा चेत्री और कप्तान दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 6 ओवर तक स्कोर को 2 विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया। हालांकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूपी वॉरियर्स को तीसरा झटका लगा। उमा चेत्री डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 24 रन बना कर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की ओर से प्रिया ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ताहिलिया मैकग्रा को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ग्रेस हैरिस को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर तक यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 78 रन बनाए थे। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्वेता सहरावत ने 16 रनों का योगदान दिया। एस्ले गार्डनर की गेंदबाजी पर 16 रन बने अंतिम ओवर में, जिसमें एक आसान कैच भी छोड़ा गया। यूपी वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बेथ मूनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लेस्टोन ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर गुजरात संकट में थी और दूसरे छोर से लॉरा
वोल्वार्ट ने उनका साथ दिया। इसके बाद कप्तान एस्ले गार्डनर मैदान पर उतरी। 5वें ओवर में गार्डनर ने 2 छक्के और वोल्वार्ट ने एक छक्का जड़कर स्कोर को 20 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात ने 2 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। लॉरा वोल्वार्ट 22 रन बनाकर आउट हो गईं। बैक टू बैक छक्के लगाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद गार्डनर ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 10 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। हरलीन दोल और डिएंड्रा डॉटिन ने संभलकर बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अब जीत के लिए 60 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर 27 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया। हरलीन देओल ने 34 रन जबकि डिएंड्रा डॉटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए। ग्रेस हैरिस और ताहलिया मैग्रा को 1 विकेट मिला। गुजरात जायंट्स ने इस जीत के साथ WPL 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि यूपी वॉरियर्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एस्ले गार्डनर को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 52 रन की शानदार पारी और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द मैच चुना गया। WPL की ऐसी ही ताबड़तोड़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एस्ले गार्डनर की शानदार ऑनराउंड परफॉर्मेंस के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स की कप्तान एस्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से क्रीज पर आई किरण नवगिरे और विंद्रा दिनेश। नवगिरे ने पहला चौका लगाकर टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में ही किरण नवगिरे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। तीसरे ओवर में गुजरात को दूसरी बड़ी सफलता मिली। कप्तान एस्ले गार्डनर ने चौथी गेंद पर विंद्रा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। विंद्रा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद उमा चेत्री और कप्तान दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 6 ओवर तक स्कोर को 2 विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया। हालांकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूपी वॉरियर्स को तीसरा झटका लगा। उमा चेत्री डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की ओर से प्रिया ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ताहलिया मैग्रा को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ग्रेस हैरिस को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर तक यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 78 रन बनाए थे। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्वेता सहरावत ने 16 रनों का योगदान दिया। एस्ले गार्डनर की गेंदबाजी पर 16 रन बने अंतिम ओवर में, जिसमें एक आसान कैच भी छोड़ा गया। यूपी वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बेतमुनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लेस्टोन ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर गुजरात संकट में थी और दूसरे छोर से लॉरा वोल्वार्ट ने उनका साथ दिया। इसके बाद कप्तान एस्ले गार्डनर मैदान पर उतरी। 5वें ओवर में गार्डनर ने 2 छक्के और वोल्वार्ट ने 1 छक्का जड़कर स्कोर को 20 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात ने 2 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। लॉरा वोल्वार्ट 22 रन बनाकर आउट हो गईं। बैक टू बैक छक्के लगाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद गार्डनर ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 10 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। हरलीन दोल और डिएंड्रा डॉटिन ने संभलकर बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अब जीत के लिए 60 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर 27 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया। हरलीन देओल ने 34 रन जबकि डिएंड्रा डॉटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए। ग्रेस हैरिस और ताहलिया मैग्रा को
8 1 विकेट मिला। गुजरात जायंट्स ने इस जीत के साथ WPL 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि यूपी वॉरियर्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एस्ले गार्डनर को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 52 रन की शानदार पारी और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द मैच चुना गया। WPL की ऐसी ही ताबड़तोड़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एस्ले गार्डनर की शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। WPL 2025 का तीसरा मुकाबला खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच। गुजरात जायंट्स की कप्तान एस्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से क्रीज पर आई किरण नवगिरे और विंद्रा दिनेश। नवगिरे ने पहला चौका लगाकर टीम का खाता खोला। पहले ओवर में 10 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में ही किरण नवगिरे 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। तीसरे ओवर में गुजरात को दूसरी बड़ी सफलता मिली। कप्तान एस्ले गार्डनर ने चौथी गेंद पर विंद्रा दिनेश को क्लीन बोल्ड कर दिया। विंद्रा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद उमा चेत्री और कप्तान दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 6 ओवर तक स्कोर को 2 विकेट पर 41 रन तक पहुंचाया। हालांकि 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर यूपी वॉरियर्स को तीसरा झटका लगा। उमा चेत्री डिएंड्रा डॉटिन की गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हो गईं। गुजरात जायंट्स की ओर से प्रिया ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने पहले ताहलिया मैकग्रा को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ग्रेस हैरिस को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 15 ओवर तक यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 78 रन बनाए थे। कप्तान दीप्ति शर्मा ने 27 गेंदों में 24 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। श्वेता सहरावत ने 16 रनों का योगदान दिया। एस्ले गार्डनर की गेंदबाजी पर 16 रन बने अंतिम ओवर में, जिसमें एक आसान कैच भी छोड़ा गया। यूपी वॉरियर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। अब गुजरात जायंट्स को जीत के लिए 144 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। बेतमुनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर दयालन हेमलता को भी सोफी एक्लेस्टोन ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महज 2 रन पर 2 विकेट गंवाकर गुजरात संकट में थी और दूसरे छोर से लॉरा वोल्वार्ट ने उनका साथ दिया। इसके बाद कप्तान एस्ले गार्डनर मैदान पर उतरी। 5वें ओवर में गार्डनर ने 2 छक्के और वोल्वार्ट ने 1 छक्का जड़कर स्कोर को 20 रन तक पहुंचा दिया। गुजरात ने 2 विकेट पर 41 रन बना लिए थे। पावर प्ले में 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की। लॉरा वोल्वार्ट 22 रन बनाकर आउट हो गईं। बैक टू बैक छक्के लगाते हुए सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद गार्डनर ने गियर बदला। उन्होंने 32 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 10 ओवर तक गुजरात जायंट्स ने 3 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। हरलीन दोल और डिएंड्रा डॉटिन ने संभलकर बल्लेबाजी की और किसी भी गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया। अब जीत के लिए 60 गेंदों में 77 रन की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर 27 गेंदों में 58 रन की नाबाद साझेदारी की। 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स ने लक्ष्य हासिल कर लिया। हरलीन देओल ने 34 रन, जबकि डिएंड्रा डॉटिन ने सिर्फ 18 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की ओर से सोफी एक्लेस्टोन ने 2 विकेट लिए। ग्रेस हैरिस और ताहलिया मैकग्रा को 8 1 विकेट मिला। गुजरात जायंट्स ने इस जीत के साथ WPL 2025 में अपना खाता खोल लिया, जबकि यूपी वॉरियर्स को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एस्ले गार्डनर को उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 52 रन की शानदार पारी और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑन ऑफ द मैच चुना गया। WPL की ऐसी ही ताबड़तोड़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।